गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल एक्सरसाइज 5.1 में 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन देखे थे, उसको सॉल्व किए थे। आज देखेंगे 6 से आगे। तो कल जो 5 नंबर का क्वेश्चन देखे थे वो अगर आप भली भांति समझ गए होंगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा। आज हम 6 नंबर का देख रहे हैं। 6 नंबर का बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उससे कुछ सीखने वाली बात है। तो पहले हम 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में देखिए क्या है। 6 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो fx का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है असंतता का बिंदु ज्ञात कीजिए। असंतता का बिंदु का मतलब ये हुआ जो जिस बिंदु पर वो संतत नहीं होगा तो वो हो जाएगा असंतता का बिंदु। सवाल बनाएंगे, उस पर चेक करेंगे संतत है कि नहीं है। अगर संतत है तो वो असंतता का बिंदु नहीं होगा। अगर संतत नहीं होता है उस बिंदु पर तो वो हो जाएगा असंतता का बिंदु, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ हम 2 पर क्यों चेक किए हैं? 2 के बदला में किसी और पर क्यों नहीं चेक कर सकते थे? 2 पर ही क्यों किए हैं? यहाँ समझिए, यहाँ 2 है डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु। बताए थे डाउटफुल पॉइंट संदेहात्मक बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जिस पर शर्त दिया हुआ रहता है, छोटा का, बराबर का और बड़ा का शर्त दिया हुआ रहता है। डाउटफुल पॉइंट का मतलब होता है वैसा बिंदु जिसके लिए कंडीशन दिया हुआ रहता है सवाल में, छोटा का, बराबर का और बड़ा का। तो यहाँ देखिए 2 डाउटफुल पॉइंट इसलिए है कि 2 से बड़ा के लिए शर्त दिया हुआ है, 2 के बराबर और 2 से छोटा के लिए शर्त दिया हुआ है, तो इसलिए 2 क्या है? डाउटफुल पॉइंट है। तो 2 डाउटफुल पॉइंट है, इसलिए 2 पर ही चेक करना है। इसलिए लिखे हैं हेयर ओनली 1 डाउटफुल पॉइंट x = 2। इसका मतलब हुआ यहाँ मात्र एक संदेहात्मक बिंदु क्या है? 2 है। तो 2 पर चेक करेंगे। सो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ fx एट x = 2, अर्थात x = 2 पर f के संतत होने की जांच। तो ये बोले थे, ये अगर सीख जाते हैं, लकीर देना सीख जाते हैं, तो आपका आधा सवाल बन जाएगा, हाफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 2 पर है तो x का वैल्यू 2 लेंगे, f2। तो बराबर के लिए देखिए x का मान अगर 2 है तो ये वैल्यू लिया है 2x + 3। x की जगह अगर 2 देंगे तो 2 × 2 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7। इससे जब दाईं तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और इस पॉइंट से जब बाईं तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। तो इससे जब दाईं तरफ जाते हैं तो प्लस, अर्थात 2 से बड़ा के लिए देखिए 2x - 3 है fx का वैल्यू, और इधर है 2 से छोटा के लिए तो fx का वैल्यू यही आएगा 2x + 3। अब अगर तीनों मान सेम होता है, ये और ये और ये, तो कंटिन्यूअस होगा। ये LH लिमिट, माइनस वाला LH लिमिट होता है और प्लस वाला RH लिमिट होता है। तो इस पॉइंट पर वैल्यू निकाले, f2 का वैल्यू है 7। ये LH लिमिट लिखे तो लिमिट x → 2 - fx। जैसे ही LH की बात होगी तो उसमें माइनस लगेगा। तो अब 2 से छोटा के लिए fx का मान है 2x + 3, तो 2x + 3 दी। x का लिमिटिंग वैल्यू 2 देंगे, 2 × 2 + 3, ये 7 निकल गया। फिर RH लिमिट आता है, तो 2 से बड़ा के लिए RH जैसे ही आएगा तो प्लस लगेगा, तो लिमिट x → 2 + fx। 2 से बड़ा के लिए fx का मान, और fx का मान है 2x - 3, और x का लिमिटिंग वैल्यू 2 देंगे तो 2 × 2 - 3 क्या हो गया? 1। आप गौर से देखिए, इसका LH लिमिट और RH लिमिट का जो वैल्यू निकला है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। इसे लिखे हैं fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। इसका मतलब हुआ यह फलन x = 2 पर क्या है? असंतत है, और यही 2 हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। असंतता का मात्र एक बिंदु x = क्या है? 2 है। ये क्वेश्चन 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये अच्छा क्वेश्चन है, मोड के रूप में दिया हुआ है। तो बताए थे मोड से जब भी हम लोग नेगेटिव नंबर को निकालते हैं तो पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को निकालते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ कुछ कंडीशन जो दिया हुआ है उसको देखिए। 7 नंबर में 2 डाउटफुल पॉइंट है, एक है -3 और दूसरा है +3। कैसे -3 + 3 डाउटफुल पॉइंट है? क्योंकि -3 जो है वहाँ देखिए -3 के बराबर है, उससे छोटा के लिए कंडीशन दिया हुआ है mod x + 3, और -3 से बड़ा के लिए कंडीशन दिया हुआ है -2x। तो एक कंडीशन हो गया -3 के लिए, और दूसरा पॉइंट है 3, क्योंकि 3 के इक्वल और 3 से ग्रेटर के लिए वैल्यू दिया हुआ है और 3 से लेस के लिए वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ 2 डाउटफुल पॉइंट है, -3 और +3। तो वही लिखे हैं, यहाँ मात्र 2 संदेहात्मक बिंदु -3 और +3 है। तो बारी बारी से चेक करेंगे दोनों बिंदु पर, -3 पर और +3 पर। पहले चेक किए हैं f के बिंदु x = -3 पर संतत होने की जांच। इसी तरह से +3 पर भी करेंगे। तो -3 पर है तो -3 पर आप एक लकीर खींच के आप LH और RH को क्लियर कर लीजिए।
-3, एक्स की जगह जैसे ही -3 देंगे -3, तो देखिए -3 के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू -3 है, तो ये है मोड x प्लस 3। यहाँ -3 देंगे तो -3 का मॉडुलस होगा +3 और +3 क्या हो जाएगा 6। देख लीजिए। अब इस पॉइंट से इधर आएंगे बाईं तरफ तो माइनस लगेगा और दाईं तरफ जाएंगे तो क्या लगेगा प्लस। -3 से छोटा के लिए भी वही मान आएगा मोड x प्लस 3, -3 से बड़ा के लिए ये वैल्यू आएगा -2x। देख लीजिए स्पष्ट है सवाल में। अब तीनों का वैल्यू ज्ञात करेंगे, अगर सेम होगा तो कंटिन्यूअस होगा। इसका वैल्यू है 6 देख लीजिए, और ये LH लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx, तो इसको माइनस के लिए दिया हुआ है मोड x प्लस 3 और यहाँ देंगे -3 का मॉडुलस +3 तो ये हो जाएगा 6। सेकेंड है RH लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx, -3 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू दिया हुआ है -2x देख लीजिए, और x का मान -3 है तो माइनस प्लस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तीनों वैल्यू सेम हो गया, इसका मतलब -3 पर ये क्या है संतत है। तो इसमें ये -3 पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये संतत है, इसका मतलब -3 असमता का बिंदु नहीं है। अब एक और चेक करना है, वो किस पर, +3 पर। जैसे इसको चेक किए हैं उसी तरह से +3 पर भी चेक करेंगे, उस पर देखना है ये संतत है कि असंतत है, फिर इसी तरह से चेक करेंगे हम लोग +3 पर। देखिए आगे, सात नंबर में जो दो डॉटफुल पॉइंट था, एक था -3 और दूसरा था +3, तो -3 पर जो था वो कंटिन्यूअस निकल गया था संतत, तो वो डॉटफुल पॉइंट नहीं हुआ, मतलब असमता का बिंदु वो नहीं हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है, +3 है, तो लिखे हैं 3 पर f के संतत होने की जांच। 3 इसलिए है जो 3 के इक्वल, 3 से छोटा और 3 से बड़ा का कंडीशन दिया हुआ है। तो सवाल में देखिएगा 7 नंबर का जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें x का मान जब 3 दिया हुआ है तो fx का मान है 6x + 2, तो f3 निकालेंगे तो 6 × 3 + 2 क्या हो जाएगा 20। अब 3 से छोटा के लिए सवाल में दिया हुआ है -2x और 3 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू है 6x + 2। अगर ये तीनों मान सेम होगा तो संतत होगा, सेम नहीं होगा तो असंतत होगा, और वही होगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असमता का बिंदु। तो f3 20, LH लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, तो 3 से छोटा के लिए fx का मान है -2x, दे दिए -2x, x का लिमिटिंग वैल्यू 3 देंगे तो -2 × 3 क्या हो जाएगा -6। RH लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, 3 से बड़ा के लिए fx का मान देखिए वो है 6x + 2, तो दिए 6x + 2। अब x का लिमिटिंग वैल्यू 3 है तो 6 × 3 + 2 क्या हो गया 20। स्पष्ट है जो LH लिमिट और RH लिमिट सेम नहीं है, इसलिए लिखा है डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये 3 पर संतत नहीं है, तो संतत नहीं है तो यही पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतता का बिंदु। लिखिए इसलिए असमता का बिंदु केवल 3 है। दो डॉटफुल पॉइंट था -3 और +3, लेकिन -3 असमता का बिंदु नहीं है, +3 असमता का बिंदु है, मतलब जिस पॉइंट पर असंतत होगा वही हो जाएगा असमता का बिंदु। ऐसे भी समझिए जिस पर संतत नहीं होगा वही होगा असमता का बिंदु। अब 8 नंबर का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 8 नंबर और 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है। 8 नंबर में दिया हुआ है fx का वैल्यू mod x बटे x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है इफ x इक्वल टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है तो स्पष्ट है वो 0 से छोटा भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x का वैल्यू छोटा भी हो सकता है 0 से और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ एक संदेहात्मक बिंदु 0 है, देखिए यहाँ मात्र एक संदेहात्मक बिंदु क्या है 0 है, तो जिस 0 संदेहात्मक बिंदु है तो 0 पर चेक करेंगे, जो संदेहात्मक बिंदु होगा उस पर चेक करना। तो ये संदेहात्मक बिंदु 0 हो गया तो 0 पर चेक करेंगे। x का वैल्यू जब 0 है तो f0 का वैल्यू स्पष्ट दिया हुआ है, ये क्या है 0 है। अब 0 से छोटा के लिए भी वही वैल्यू देना है mod x बटे x, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब छोटा के लिए भी है और बड़ा के लिए भी है। तो जब छोटा के लिए है तो mod x बटे x, बड़ा के लिए भी mod x बटे x, तीनों का वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वल हो गया तो वो कंटिन्यूअस होगा, इक्वल नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो f0 का वैल्यू 0 है, LH लिमिट ये रहा LH लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, 0 से छोटा के लिए fx का वैल्यू है mod x बटे x। आप पढ़े हैं मॉडुलस फंक्शन में 0 से छोटा के लिए mod x का मान -x होता है,
0 से छोटा के लिए मोड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स बटे एक्स करके क्या हो जाएगा -1 कैंसिल होगा एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा -1। आर एच लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू है मोड एक्स बटे एक्स, फिर 0 से बड़ा के लिए मोड एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स होता है, एक्स एक्स कैंसिल होगा और क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ देखिए ये एल एच लिमिट और आर एच लिमिट सेम नहीं है, -1 और +1 क्या सेम है नहीं है, इसलिए लिखे हैं डज नॉट इक्वल टू। तो जब डज नॉट इक्वल टू होगा तो इसका मतलब इस बिंदु पर ये संतत नहीं है, इसलिए लिखे x बराबर 0 f के लिए असंतता का बिंदु है, मतलब उस पॉइंट पर ये फंक्शन संतत नहीं है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं असंतता का बिंदु, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जिस तरह 8 नंबर का क्वेश्चन था उसी तरह 9 नंबर का है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन था उसी तरह का 9 नंबर का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। देखिए 9 नंबर का गिवन दिया हुआ है इस तरह का बात, x बटे मोड x इफ x लेस देन 0। इसका मतलब 0 से छोटा के लिए ये वैल्यू x बटे मोड x और x का वैल्यू जब 0 आएगा और 0 से बड़ा होगा तो -1 देना है। तो यहाँ 0 है संदेहात्मक बिंदु, मात्र एक संदेहात्मक बिंदु 0 है, क्योंकि 0 के बराबर 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए शर्त दिया हुआ है। तो लिखे हैं यहाँ मात्र एक संदेहात्मक बिंदु 0 है। f के बिंदु x बराबर 0 पर संतत होने की जांच, तो जो डॉटफुल पॉइंट होता है उसी पर हम लोग क्या करते हैं चेक करते हैं। तो 0 पर करना है तो एक लकीर खींचेंगे x इक्वल टू 0, तो 0 के लिए देखिए ये वैल्यू क्या है -1। अब इधर बाईं तरफ जो होगा लेफ्ट साइड तरफ होगा माइनस में और राइट साइड होगा प्लस में। तो माइनस के लिए हो जाएगा ये वैल्यू x बटे मोड x और प्लस के लिए हो जाएगा यही -1। अगर तीनों वैल्यू सेम होगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, अर्थात नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, असंतता का कोई बिंदु नहीं। तो देख लीजिए f0 का वैल्यू -1 है, ये एल एच लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 से छोटा के लिए ये वैल्यू है x बटे मोड x, 0 से छोटा के लिए मोड x का -x, तो x x कैंसिल क्या हो जाएगा -1। फिर ये आर एच लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है -1, तो ये -1। यहाँ स्पष्ट है जो तीनों वैल्यू क्या है सेम है, एल एच लिमिट आर एच लिमिट और उस पॉइंट पर का वैल्यू जैसे ही सेम है, इसका मतलब 0 पर ये क्या है संतत है, अर्थात इसमें असंतता का कोई बिंदु नहीं है। एक ही संदेहात्मक बिंदु था 0, उस पर भी ये संतत है, तो क्या ये असंतत होगा किसी भी बिंदु पर? नहीं। अब 10 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ डाउटफुल पॉइंट जो है 1 है, इसलिए 1 के इक्वल है, 1 से ग्रेटर है और 1 से लेस के कंडीशन दिया हुआ है। तो 1 पर यहाँ चेक करना है कंटिन्यूअस, लिखे हैं here only one doubtful point x equal to 1, so take the continuity of fx at x equal to 1। इसका मतलब एक पर चेक करना है ये संतत है कि नहीं है। तो x इक्वल टू जब 1 देंगे तो f1 का वैल्यू होगा यहाँ से 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब 1 से लेफ्ट साइड चलना है और 1 से राइट साइड, तो लेफ्ट साइड चलेंगे तो माइनस देंगे, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो माइनस के लिए देखिए ये वैल्यू है x² + 1 और प्लस के लिए वो है x + 1। अब तीनों वैल्यू निकालेंगे, सेम होगा तो कंटिन्यूअस होगा। तो f1 का वैल्यू 2 है, ये एल एच लिमिट है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, तो 1 से छोटा के लिए एफ एक्स का वैल्यू है x² + 1, x का वैल्यू 1 देंगे, 1² + 1 क्या हो जाएगा 2। आर एच लिमिट x टेंड्स टू 1 + एफ एक्स, 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का वैल्यू है x + 1, फिर 1 देंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। देख लीजिए स्पष्ट है, ये एल एच लिमिट आर एच लिमिट ये पॉइंट पर का जो वैल्यू है वो तीनों क्या है सेम है। जैसे ही सेम होगा तो एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस हो गया किस पर 1 पर। तो एक था डॉटफुल पॉइंट और उस पर भी कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब क्लियर है जो देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसमें कोई असंतता का बिंदु नहीं है। तो आज आपने देखा 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का क्वेश्चन, उसके बाद फिर जो आगे का क्वेश्चन है 16 नंबर तक एक तरह का ही क्वेश्चन है। तो प्रयास कीजिएगा आप लोग बनाने का, फिर आगे कल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर से। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, धन्यवाद।